अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि मौसम सरमा शुरू हो चुका है। अब काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ ठंडा मौसम जो है मदीना पाक में आप देखते हैं तो दिन के वक़्त और असर के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड शुरू हो जाती है, चद्दर लेना पड़ती है। और मक्का पाक के अंदर भी गर्मी की शिद्दत वो नहीं रहती जो पहले होती है। यही वजह है कि यूरोप से जो लोग हैं उम्रा की अदायगी के लिए दिसंबर जनवरी में ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि यूरोप ठंडा इलाका है। मई जून जुलाई में अगर वो लोग मक्का पाक में आते हैं तो इतनी शिद्दत की गर्मी से सरवाइव नहीं कर पाते। जो मेरे साथ यूरोप के लोग अक्सर उम्रा की अदायगी के लिए आते हैं वो या तो फजर की नमाज फौरी पढ़ के उम्रा की अदायगी करते हैं या इशा की नमाज के बाद उम्रा की अदायगी करते हैं। एक मौसम अच्छा होता है, दूसरा उनका कहना है कि जैसे जोहर के बाद फौरी असर, फिर मगरिब, फिर इशा का टाइम तो बार बार बैरियर लगा के रास्ते बंद कर देते हैं, तवाफ़ रोक दिया जाता है। तो फिर उम्रा जहाँ पे 4 घंटे में मुकम्मल होता है वहाँ पे 5 घंटे लग जाते हैं। और इवन कि अगर मगरिब इशा की नमाज़ें आ जाए फिर तो 6 घंटे लग गए ना। फिर मगरिब के टाइम पे रास्ता रोक के बैरियर लगा के बंद करेंगे, फिर इशा के बाद फिर करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा अक्सर आपका भी ये तजर्बा होगा कि फुल हालांकि गर्मी के अंदर भी हम अगर ठंडा पानी आब ज़मज़म इस्तेमाल करते हैं ना, एक हफ्ता ज़मज़म इस्तेमाल करें, हमारा गला ख़राब हो जाता है, खांसी शुरू हो गई, इसके अलावा बुखार, फ्लू और काफ़ी मसले मसाइल आ जाते हैं। तो जब मौसम ठंडा हो जाएगा फिर अंदाज़ा करें कि अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो क्या, लिहाजा आपने एहतियात करनी है। जहाँ पे गैर मुबर्रा लिखा होता है या नॉट कोल्ड इंग्लिश में भी लिखा होता है, गैर मुबर्रद कहते हैं जो ठंडा नहीं होता, वैसे बारिश ठंडे को कहते हैं सर्दी को। तो आपने कोशिश करनी है खासकर मक्का मदीना पाक में जो इस वक्त मौजूद है वो पानी नॉट कोल्ड ही इस्तेमाल करें, आब ज़मज़म वाला दूसरा। और अक्सर लोग जब खाना खाते हैं कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं, वो भी आपके गले के लिए भी नुकसानदेह है और सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि मदीना पाक सुबह और शाम के वक्त हल्की सी सर्दी होना शुरू हो जाती है तो एटलीस्ट एक चद्दर अपने साथ लाजमी रखें या कोई लाइट वेट आप जैकेट रख लें। और इसके अलावा आपने ये भी कोशिश करनी है कि एहराम अब बिल्कुल बारीक जो है ठंडे धागे वाला वो ज़रूरी नहीं है, आप टॉवल का एहराम भी मक्के में उम्रा की अदायगी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप उम्रा की अदायगी नहीं कर रहे तो फेस मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र, हाथों को बार बार धोना, और मौजूदा सूरत हाल के बायस आप पैनाडोल या खांसी का शरबत, साथ कोई मैदे के राइजिक वगैरह कैप्सूल, इस तरह डिफरेंट छोटी छोटी जो मेडिसिन है वो भी एहतियातन साथ लेके जाएंगे, आपके लिए बेहतर होगा। वहाँ पे आपको पता है मक्का मदीना पाक में जहाँ पे हॉस्पिटल में मुफ्त अद्वियात मिलती है, टाइम अच्छा खासा लग जाता है। और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी हमें तो उस मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा। मेडिसिन वो अच्छी होती है लेकिन हम आदी हुए होते हैं अपने कंट्री की मेडिसिन यूज़ करने की, तो इस वजह से हमें उस मेडिसिन से बाज़ औक़ात फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय का, कहवे का, सूप का भी इस्तेमाल करें। अक्सर दोस्त कुछ पाकिस्तान से, इंडिया से वो इलेक्ट्रिक केटल ले आते हैं, या फिर आप वहाँ से भी आपको 15 से लेके 25 रियाल की इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है, छोटी जो साइज़ की होती है। आप जितनी चाहे वहाँ पे चाय बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है आपको। इसकी निस्बत अगर आप होटल से चाय लेते हैं वो पानी वाली बेकार जो है 1 रियाल की मिलती है, थोड़ी सी अच्छी 2 रियाल की, और जो पीने वाली होती है दूध पत्ती वाली वो 3 रियाल की आती है। तो इससे बेहतर है आप एक 2-3 लोग मिलके एक इलेक्ट्रिक केटल ले रहे, साथ ही वहाँ से आपको पता है कि हलीब मिल जाता है, बेहतरीन दूध का डब्बा होता है। हर होटल में फ्रिज पड़ी होती है, जितना चाहे आप बार बार चाय वहाँ बना के अपनी पसंद की पी सकते हैं। दोस्तों आपको फर्दर भी अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।